क्या कांग्रेस के लोग बॉर्डर खुलवाने के लिए, उन किसानों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए क्या उनकी मदद करेंगे? हम खुल करके मदद करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उस बॉर्डर पे जाएगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन में भी किसान के साथ है। हमने अपनी पार्टी के सभी साथियों को बाकायदा तौर पे इस बात की हिदायत दी है कि इस आंदोलन में जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर तरह से खुल करके किसान के साथ होंगे और उसकी मदद करेंगे। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी, और चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। देश में किसानों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता हुआ तो चौधरी छोटूराम को कहा जाता है, और चौधरी छोटूराम के बाद किसी को देश में सबसे बड़ा नेता मानना तो चौधरी चरण सिंह को और चौधरी देवीलाल को या प्रकाश सिंह बादल को। आज तो किसानों की बात तो बहुत लोग करते हैं, अखबारों में बयान तो बहुत देते हैं और किसान हितैषी होने का नाटक भी करते हैं, लेकिन जब उसकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो ना विधानसभा में बोलते और ना ये लोकसभा में बोलते, फिर ये चुप हो जाते हैं, फिर ये सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन कांग्रेस वालों से, हुड्डा से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताए कि अब जब किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, क्या कांग्रेस के लोग बॉर्डर खुलवाने के लिए, उन किसानों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए क्या उनकी मदद करेंगे? क्या वहां जाएंगे? क्या उनकी लड़ाई लड़ेंगे? इसके ऊपर कांग्रेस को अपना स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है, किसके साथ है। वो किसान के साथ है या सरकार के साथ है। अगर हमें ये कॉल करेंगे पंजाब के किसान नेता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी मदद करे, हम खुल करके मदद करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उस बॉर्डर पे जाएगा और उस बॉर्डर से जहाँ इन्होंने सील कर रखा है वहाँ से किसान साथियों को लेकर के बॉर्डर तक पहुँचे। केवल किसान के नाम की राजनीति है। इस मौजूदा बीजेपी की सरकार ने किसान को बर्बाद कर दिया। मौजूदा बीजेपी ने देश को आपस में बांट दिया, अलग अलग कम्युनिटीज को बांटने का काम किया है। आजकल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मंदिरों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चाएं बीजेपी की तरफ से हो रही हैं। अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह कभी संभल का बात आती है, कभी अजमेर की बात की जाती है, कभी कोई और किसी मस्जिद की बात होगी। मतलब इस देश के टुकड़े करना चाहती है भाजपा जो है। अब देश को बचाने के लिए सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इकट्ठा होना चाहिए। ये जो इंडिया बना था, लोगों को उम्मीद थी इस इंडिया से, ये स्वार्थ से ऊपर उठ करके आपकी लड़ाई लड़ेगा और इसी करके इंडिया गठबंधन को इतनी सारी सीटें दे करके एक बड़ी ताकत बनाने का काम किया। बड़ा अच्छा विपक्ष बनाया। बनाना तो सत्ता पक्ष चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने ही उस सत्ता पक्ष को खत्म कर लिया। जो सत्ता में आनी चाहिए थी, कांग्रेसियों ने अपने अहंकार से इंडिया गठबंधन को सत्ता में नहीं आने दिया। हरियाणा के अंदर भी भाजपा को लोग सत्ता से बाहर करना चाहते थे। हर आदमी का मन था कि
भाजपा की सरकार हर हालत में जाए, लेकिन केवल और केवल कांग्रेस की हटदर्मी, हुड्डा की जो फैसला था, हुड्डा कभी नहीं चाहता था। मैं तो पहले भी बहुत खुल करके ये बात कहता था, आज भी कहता हूँ, हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है और हुड्डा ने ही अब की बार भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए बड़े गेम प्लानिंग करी, बड़ा गेम चेंजर रहा।